नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। देश जब गुलाम था तब अंग्रेजों को लेकर एक बात कही जाती है। अंग्रेज हमेशा एक पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे। उस पॉलिसी का नाम है डिवाइड एंड रूल। लेकिन क्या आजाद भारत में आज की तारीख में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा देकर कहीं ना कहीं उसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या बांटने की साजिशें रचने वाले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं? और क्या इसकी एंट्री अब झारखंड चुनाव में भी हो गई है? उत्तर प्रदेश से निकला ये नारा बटेंगे तो कटेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की फिजाओं में घूमा। उसके बाद पूरे देश में तेजी से तैरने लगा। देखते देखते इसकी एंट्री महाराष्ट्र के चुनाव में हो गई। कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए और अब झारखंड में सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। यह सेल्फी पॉइंट किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने लगवाए हैं अपने आवास में। आपकी स्क्रीन पर उस सेल्फी पॉइंट की तस्वीरें हैं। सीपी सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने बात करी और पूछा कि आखिरकार जब बात राज्य के विकास की होनी चाहिए, जब मुद्दा विकास को बनाया जाना चाहिए, उस वक्त पे आप इस तरीके के नारों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो सीपी सिंह 1947 तक पहुंच गए और कहने लगे कि देखिए, देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, हम दोबारा बंटवारे का जोखिम नहीं लेना चाहते। लिहाजा जरूरी है कि देश को बांटने वालों को सबक सिखाया जाए और देश की जनता को यह समझाया जाए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। अब सीपी सिंह जी के इसी बयान को कोट करते हुए मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। मैं सीपी सिंह को यह बताना चाहता हूं और सजग दर्शकों को भी यह समझाना चाहता हूं कि इस देश को बांटने की साजिशें रचने वाले कौन हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान। असम के मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के, खुद को हिंदुत्व का आइकॉन समझने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार ऊल जुलूल बयान झारखंड में दे रहे हैं। जो खबर अभी आपने देखी, यह खबर उसी बात की तस्दीक करती है। यह मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा, कोर्ट तक भी जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि इस तरीके के बयान ये फिर भी देते रहेंगे क्योंकि इनका इतिहास यही रहा है। कल की तारीख में देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधान चौकीदार वो झारखंड पहुंचे थे और आपको पता है उन्होंने क्या बातें कही? सुनिए एक बार उनका वो बयान। स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। सुना आपने, ये प्रधानमंत्री जी ने कही थी।
प्रधानमंत्री जी का बयान है ये, और प्रधानमंत्री जी अपनी बातों में इशारों इशारों में मुसलमानों का डर दिखा रहे थे, देश के बहुसंख्यक समाज को और झारखंड के आदिवासी समाज को। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे। झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान बेटियों तक पे इस तरीके की बात, इस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। एक परंपरा सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सीधी सी परंपरा, मुसलमानों का डर दिखाओ और हिंदुओं से उसके बदले वोट ले लो। हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाओ कि देखो, अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो तुम्हें हमें ताकतवर बनाना होगा, हमें सत्ता में लाना होगा। मानो भारतीय जनता पार्टी है तो देश में हिंदुत्वों का अस्तित्व है, वरना हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करने की कोशिश करती है। अब पुनः सीपी सिंह के उसी बयान को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीपी सिंह ने कहा कि देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, देश का विभाजन एक बार हो चुका है। हालिया दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा महत्वपूर्ण कोट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर, एनबीटी की वेबसाइट से। कई किताबों में इस बात का उल्लेख मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही यह कहा था कि देश का विभाजन हमारी मजबूरी है, क्योंकि यदि अंग्रेज चले गए और उसके बाद देश का विभाजन हुआ तो देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके सामने एक नया नैरेटिव गढ़ रखा है कि बंटवारा तो महात्मा गांधी ने कराया। खैर, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले ये लोग क्या देश को बांटने की कोशिश से नहीं कर रहे हैं? वो देश जहां पर गंगा जमनी तहजीब की सभ्यता रही, वो देश जहां पर ईद और दीपावली एक साथ दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाते थे, वो देश जो कि गुलदस्ता था सभी धर्मों का, उस देश में बांटने की साजिश और बांटने की बात कौन करता है? हालिया दिनों में बहराइच में क्या हुआ? रामगोपाल मिश्रा की मौत याद है आपको? किसी घर का चिराग बुझा था, लेकिन उस चिराग ने बुझने से पहले जो हरकत करी थी वो क्यों करी थी? किसके उकसावे पर, किसके कहने पर? और ज्यादा दिन नहीं गुजरे, हाल के दिनों में खबर आई, बिहार की यह तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक मस्जिद पर एक युवक चढ़ जाता है झंडा लेकर। किसके उकसावे पर? किसने जहर घोल रखा है इन युवाओं के मन मस्तिष्क में? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या इस सवाल का जवाब देश के सजग दर्शकों को पता नहीं है? खैर, थोड़ा सा और इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। सीपी सिंह ने ये जो सेल्फी पॉइंट लगवाए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे की कायदे से इन्होंने झारखंड के चुनाव में एंट्री करा दी। कल प्रधानमंत्री मोदी जब गए तो उन्होंने भी घुसपैठिया, जमीनें छीन लेंगे, बेटियों के साथ धोखाधड़ी, इस तरीके की बातें, इशारों में लव जिहाद और बाकी मुद्दे, ये तमाम बातें। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार इसी तरीके के बयान, इस शहर का नाम बदल देंगे, उस शहर का नाम बदल देंगे, ये हुसैन कौन है, इस तरीके की बयानबाजी। तो फिर क्या कहीं कोई सको सुबह बचा रह जाता है कि इस देश को बांट कौन रहा है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ये मानता हूं कि द न्यूज लॉन्चर का दर्शक सजग दर्शक है, देश का एक जिम्मेदार नागरिक है, लिहाजा वो इतना समझदार तो है ही कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे, सत्यता को पहचान सके।
चलते चलते एक छोटी सी बात कहनी है आप सबसे। यह हिंदुस्तान जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। यह हिंदुस्तान तो साझी संस्कृतियों को समेटे हुए एक जीता जागता मुल्क है। मैं हिंदुस्तान हूं। कैमरे के पीछे खड़ा शख्स भी हिंदुस्तान है। इस वीडियो को देख रहा इमरान, राजेंद्र, सुरेंद्र, महेश, क्रिस्टोफर सब हिंदुस्तान ही तो हैं। लिहाजा याद रखिए, सनद रहे ये बात कि हिंदुस्तान को बांटने की साजिशें रचने वाले जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाने लगे, उस वक्त में आपको सजग रहने की जरूरत है। शुक्रिया।